हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको बताएंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री का एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा। स्टूडेंट आज समझेंगे कि एक्सरसाइज 8.3 का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके थे स्टूडेंट, आज आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाएंगे। यहाँ से प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.3 का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। ये आपका स्टूडेंट मैथ एक्सरसाइज आपका है 8.3, बुक का नाम है एनसीईआरटी। ठीक है, चलो अब देखो, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे एक्सरसाइज 8.3 को। अब देखो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम है सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है। पहला प्रॉब्लम में आपका 4 प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 72 डिग्री। चलो इसको सॉल्व करके बताते हैं स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आपको बताए थे, साइन 90 माइनस ए क्या होता है आपका कॉस ए होता है। ये फॉर्मूला को याद रखना होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं साइन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखते हैं 90। अब बताओ 90 में से कितना माइनस करोगे कि आपको क्या मिले, 18 डिग्री मिले। तो आप बोलोगे कि सर 90 में 72 डिग्री आप माइनस कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और डिवाइडिंग बाई नीचे वाला टर्म को कुछ नहीं करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब समझने का कोशिश करो कि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए होगा। तो साइन 90 माइनस ए, यदि इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको यदि ए कंसीडर करेंगे तो आपका साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। और ए के जगह पर आपका क्या है, 72 डिग्री है तो 72 डिग्री लिखेंगे और डिवाइडिंग बाई क्या लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री। देखो ऊपर में भी आपका 72 डिग्री, नीचे भी 72 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 1। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं इसी एक्सरसाइज का। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया गया है, 26 डिग्री डिवाइडिंग बाई कॉट 64 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, आप किसी भी एक को चेंज कर सकते हो। देखो हम क्या कर रहे हैं, अब बताओ, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 10a होगा। क्या होगा, 10a होगा। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले चीज को रहने दे रहे हैं, 26 डिग्री है, रहने दे रहे हैं। इसको हम क्या करें, चेंज कर रहे हैं, तो कॉट लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री, और बताओ 64 डिग्री लाने के लिए 90 में से कितना माइनस करोगे, तो आप बोलोगे 26 डिग्री माइनस करेंगे सर, तभी जाके इसको इससे माइनस करोगे तो क्या होगा, 64 डिग्री होगा। तो 90 में से कितना माइनस करोगे, 26 डिग्री माइनस करोगे, तभी जाके आपका क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, ऊपर में आपका क्या है, 26 डिग्री है, डिवाइडिंग बाई, अब बताओ कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 10a होगा। ए की जगह पर क्या 26 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ऊपर में अब भी आपका 26, नीचे भी आपका 26, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, 1 होगा। तो इस प्रॉब्लम का भी आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड नंबर प्रॉब्लम। थर्ड नंबर प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे, आपका है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब स्टूडेंट इसको हम तोड़ लेते हैं। अब आपका कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका साइन ए हो जाएगा। ये भी आपका फॉर्मूला लिखा चुके हैं। अब देखो इसको तोड़ रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं कॉस 90, और 90 में से कितना माइनस करोगे कि 48 आएगा, तो आप बोलोगे कि सर 42 डिग्री माइनस करना होगा, माइनस इसको कॉपी कर ले रहे हैं, साइन 42 डिग्री। अब देखो cos 90 माइनस 42 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, अभी बताओ,
तो आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो, साइन है ए की जगह पर क्या 42, इसका मतलब है साइन 42 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 42 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब देखो इधर भी साइन 42 डिग्री, इधर भी आपका क्या साइन 42 डिग्री है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। अब लास्ट प्रॉब्लम जो बचा हुआ उसको हम सॉल्व करके आपके सामने में बताते हैं। अब देखो अनदर प्रॉब्लम जो है वो आपका क्या है, वो आपका 4 नंबर जो प्रॉब्लम है वो आपका है कॉसेक 31 डिग्री माइनस क्या है, सेक 59 डिग्री है। चलो स्टूडेंट आपको फॉर्मूला बता चुके थे, कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है, याद रखना है। ठीक है, चलो यहां पर लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस, अब 90 में से कितना माइनस करोगे कि 31 मिलेगा, तो आप बोलोगे कि 59 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 59। अब ये आपका क्या हो गया, सेक 59 क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है। तो सेक और ए के जगह पर क्या है, 59 डिग्री है, और यहां पर भी आपका क्या है, सेक 59 डिग्री है। तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को बताते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट 1 नंबर का प्रॉब्लम आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब आपको बताते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोल रहा है, सॉल्व, इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS करना। देखो 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इज इक्वल टू प्रूव करने बोल रहा 1। चलो ठीक है, देखते हैं। ये आपका इधर है LHS। LHS में हम लोग लिखते हैं 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और आपका 10 67 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब इसमें कितना ऐड करोगे कि आपको क्या मिले, 90 मिले। कितना मिले, 90 मिले। तो आपको इसमें कितना ऐड करना होगा, 42, तभी जाके 90 मिलेगा। अब इसमें कितना ऐड करोगे कि आपको 67 मिले, तो आपको सॉरी इसमें कितना ऐड करें कि आपको 90 मिले, तो 23 में 67 ऐड करेंगे तभी जाके 90 डिग्री होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस चीज को इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, और इसको किसके साथ बनाएंगे, इसके साथ जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए जोड़ा बनाने के लिए। चलो अब लिखते हैं 10 48 डिग्री। अब जोड़ा बना लिए तो एक साथ लिख लेते हैं, 10 42 डिग्री, ये हो गया 10 23 डिग्री और आपका ये क्या हो गया 10 67 डिग्री। चलो स्टूडेंट अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर लिखते हैं 10 90 और 90 में से कितना माइनस करोगे कि 48 डिग्री आ जाए, तो आप बोलोगे कि 42 डिग्री माइनस करना होगा, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, 48 डिग्री मिलेगा। इसको हम रहने देते हैं। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये आपका 10 है और यहां पर क्या करते हैं 90, और 90 में से कितना माइनस करेंगे कि आपको 23 डिग्री मिले, तो आप बोलोगे कि 67 माइनस करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग रहने देते हैं 10 67 डिग्री। ठीक है, चलो अब बताओ, एक फॉर्मूला बताए थे 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है। तो कॉट और ए की जगह पर क्या 42 है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 कॉपी किए हैं उतार लेंगे 10 42 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा कॉट होगा, कॉट 67 डिग्री होगा और आपका 10 ये आपका क्या हो जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा। चलो स्टूडेंट अब देखो ये आपका क्या है कॉट और 10 है और दोनों के एंगल सेम है, तो आपको बता चुके थे कि 10a इंटू कॉट ए का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। दोनों एंगल सेम है तो जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब इसको गुना करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर इसको आपस में गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब 1 को 1 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट प्रूव हो गया। इज इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS हो गया, RHS में आपका 1 है तो आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। चलो ये प्रॉब्लम आपका 2 का 1 नंबर का प्रॉब्लम था, ठीक है। अब 2 का 2 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 2 का 2 नंबर प्रॉब्लम क्या है। चलो अब देखो यहां पर क्या है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो फिर से लिखते हैं LHS, LHS इक्वल टू क्या होगा cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और क्या होगा sin 52 डिग्री, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इसको हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं cos 90 में से कितना माइनस करोगे कि आपको मिलेगा 38, तो आप बोलोगे कि सर 52, तो चलो 52 माइनस कर लिए और इसको क्या किए कॉपी कर लिए उतार दिए, इस पर कुछ ऑपरेशन नहीं किए, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, अब इसको ऑपरेशन करें साइन 90 और 90 में से कितना माइनस करोगे कि आपको 38 मिले, तो आप बोलोगे 52, इसको कॉपी करके उतार लिए, ये आपका 52 डिग्री। अब बताओ cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए होता है, तो साइन और ए की जगह पर क्या 52 है, ए की जगह पर आपका क्या 52 है और ये आपका क्या हो गया cos 52 डिग्री हो गया और यहाँ पर होगा यहाँ पर क्या होगा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा cos ए, तो cos 52 डिग्री और यहाँ पर क्या हो गया साइन 52 डिग्री हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस इसको यदि पलट लेंगे तो साइन 52 डिग्री इंटू क्या cos 52 डिग्री है। इधर वाला और इधर वाला क्या आपस में दोनों क्या बराबर है, इसका मतलब ये चीज और ये चीज आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा आप ही बताओ, तो आपको कैंसिल होने के बाद 0 मिलेगा और 0 आपका क्या है RHS है, 0 आपका क्या है RHS है। इसका मतलब LHS किसके बराबर हो रहा RHS के बराबर हो रहा, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इसी तरह करके आपको क्या करना है एग्जाम में मिले तो आपको प्रूव करके दिखाना है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। अब 3 में क्या बोल रहा है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। 2a आपका क्या है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब वह एंगल जो आपका 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो उसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। चलो जो आपका गिवन दिया गया उसको क्या करते हैं नोट डाउन करते हैं। गिवन tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस क्या है 80 डिग्री है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है
कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 10 ए होता है। तो सिमिलर स्टाइल में इसको हम क्या लिख सकते हैं आप ही बताओ। तो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर रहे थे, कॉट a माइनस क्या हो जाएगा आपका 18 डिग्री हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 2a। अब देखो यहां पर कॉट है, यहां पर कॉट है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, a माइनस क्या 18 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसको इधर लाएंगे तो 90 प्लस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा और आपका 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखो ये 3 बार में कैंसिल होगा, 3 3 9 1 रहेगा और 3 6 क्या होगा 18 होगा। इसका मतलब a का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द a पूछ रहा है, a का एंगल कितना होगा आपका 36 डिग्री होगा। क्या होगा 36 डिग्री होगा। तो आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम को नोट डाउन करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द a। तो a का वैल्यू क्या होगा आपका 36 डिग्री होगा। क्या होगा 36 डिग्री होगा। आपको क्या करना है इस तरह करके इस प्रॉब्लम को क्या करना है सॉल्विंग करना है। चलो अनदर प्रॉब्लम को देखते हैं, 4 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 4 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इफ 10a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। बोल रहा है कि 10a इज इक्वल टू cot b तभी होगा, प्रूव करने बोल रहा है a प्लस b इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। चलो देखते हैं यहां पर क्या 10a इज इक्वल टू क्या है cot b है, ठीक है। अब देखो अब चीजों को समझो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a लिख सकते कि नहीं बोलो तो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा 10a होगा। तो इस चीज को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं cot b को कॉपी करके उतार लेते हैं। अब देखो यहां पर cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। 90 को इधर रहने देते हैं, उस a को उधर ले जाते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। और आपका यही चीज को क्या बोल रहा है प्रूव करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ये चीज भी आपका क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है सॉल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो 4 नंबर का भी सॉल्यूशन आपका क्या हो गया स्टूडेंट हो गया। 4 नंबर का भी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे इस तरह सॉल्विंग करेंगे। चलो अनदर प्रॉब्लम को देखते हैं, वो आपका प्रॉब्लम नंबर क्या है 5 है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 5 को कैसे सॉल्विंग करेंगे। 5 जो प्रॉब्लम है उसमें आपको लिखा हुआ है सेक 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a is an acute angle. Find the value of a का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो जो गिवन दिया गया उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। गिवन सेक 4a इज इक्वल टू दिया गया है cosec a माइनस कितना दिया गया है 20 डिग्री दिया गया है, यस। अब देखो ये आपका 4a क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से क्या है छोटा है। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट यहां पर cosec 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है आप ही बताओ। तो बोलोगे कि सर सेक a होता है, ये फॉर्मूला का इंप्लीमेंट यहां पर करेंगे, ठीक है। अब देखो सेक 4a है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 4a लिख सकते हैं। यही चीज को हम घुमा के लिख सकते हैं सेक 4a। अब इसको कॉपी करके उतार लेते हैं सेक a माइनस क्या 20 डिग्री, ठीक है। यहां पर भी cosec है, यहां पर भी cosec है, कैंसिल हो जाएगा।
बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस क्या होगा 20 डिग्री होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 90 डिग्री है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 20 डिग्री। ये चीज़ आपको उधर जाएगा तो a प्लस क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 110 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या होगा, a का वैल्यू जो आएगा वो 22 डिग्री आएगा। कितना आएगा 22 डिग्री आएगा। क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा 22 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 22 डिग्री होगा। ये आपको क्या करना है नोट करना है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। क्या स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 6। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है। इफ A, B and C are interior angle of a triangle ABC, then so that प्रूव करना है साइन B प्लस C डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। इसको क्या करना है प्रूव दैट करना है। ठीक है, अब देखो ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन सो दैट साइन B प्लस C डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A प्लस A डिवाइडिंग बाई क्या होगा B होगा। कॉस A डिवाइडिंग बाई क्या होगा cos A डिवाइडिंग बाई क्या होगा आपका B होगा। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये आपका क्या एक ट्रायंगल है, ये आपका क्या B है, ये आपका A है और ये आपका क्या C है। अब बताओ ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट। ठीक है, यहां से सॉल्व करें वी नो दैट। अब देखो एंगल A प्लस ये साइड का ये एंगल होगा, ये B होगा, इसी होगा, तो तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि B प्लस C को इधर रहने देते हैं, उधर ले जाते हैं 180 माइनस क्या A। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं बोथ साइड 2 से। तो इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बोथ साइड, इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय बोथ साइड 2। ठीक है, 2 से क्या करें डिवाइड करें बोथ साइड। तो आप बताओ B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस A बाई क्या हो जाएगा 2। चलो हम लोग लिख सकते हैं B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करेंगे तो 90 माइनस क्या लिख सकते हैं A बाई 2 लिख सकते हैं। ये चीज आप लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं यहां पर। अब देखो इस प्रॉब्लम को नोट डाउन करते हैं। साइन इसको लिखते हैं B प्लस C बाई 2। ठीक है, प्रूव करना है cos A बाई 2। कैसे होगा देखो साइन, अब मेरे को बताओ B प्लस C बाई 2 का वैल्यू क्या है 90 माइनस A बाई 2 है। और आपको बताए थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहां पर लिखेंगे कॉस और थीटा की जगह पर क्या होगा A बाई 2 होगा। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हो साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा
cos a बाई 2 होगा। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय बोथ साइड 2, इसको डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर इस वैल्यू को पुट अप करेंगे और LHS को RHS के बराबर प्रूव करके दिखाएंगे। प्रूव हो गया। ये आपका प्रॉब्लम का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट वाला प्रॉब्लम 7 नंबर, उसको सॉल्व करके बताते हैं कि 7 नंबर का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। अब देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। चलो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्यूशन, साइन 67 डिग्री प्लस क्या, कॉस 75 डिग्री है, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं। अब लिखते हैं साइन 90। अब बताओ 90 में से कितना माइनस करोगे तो आपका 67 आएगा। तो आप बोलोगे कि सर 23 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 67 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, कॉस है, तो कॉस 90 में कितना माइनस करोगे कि आपको 75 मिल जाएगा। तो बोलोगे कि सर 15 डिग्री आप माइनस कर दो 90 में से तो आपको 75 डिग्री मिल जाएगा। अब देखो इसको लिख क्या सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या 15 है। तो देखो ये जो दोनों एंगल है वो आपका क्या है, 0 और 45 के बीच में है, बिटवीन में है। तो ये आपका क्या हो गया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा कॉस 23 डिग्री और क्या होगा, साइन 15 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये आपका प्रॉब्लम क्या था स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट प्रॉब्लम था। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसका नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बेहतरीन ढंग से मिल सके और बेहतरीन ढंग से आप प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।